वेलकम बैक टू प्रॉपर्टी ज्ञान इंडिया। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपके लाखों रुपए फंसा सकती है। इसलिए इस वीडियो को कृपया करके ध्यान से देखें। तो सबसे पहले अगर आप हम समझें कि रजिस्ट्री जनरली होता क्या है, तो रजिस्ट्री एक वो प्रोसेस है जहां पे आपका ओनरशिप ट्रांसफर होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सपोज अगर मैं आपसे कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं तो आप मुझे जो प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आप उसके राइट्स मुझे ट्रांसफर हो जाएंगे, तो उसका मालिकाना हक मुझे हो जाएगा। उस प्रोसेस को जनरली रजिस्ट्री कहते हैं। और ये रजिस्ट्री आपका ना लीगल ओनरशिप प्रूफ होता है किसी भी प्रॉपर्टी का। तो रजिस्ट्री में हमेशा टर्म एंड कंडीशंस, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको हमेशा माइंड में रखने चाहिए। तो इनको हम वन बाय वन करके नीचे समझते हैं, आपको किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है हमेशा। तो दोस्तों, जैसे हमने बात की थी कि आपको किन किन गलतियों से बचना चाहिए, तो अक्सर जो लोग गलतियां करते हैं, पहला होता है डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई नहीं करना। आप जब भी रजिस्ट्री के लिए जाएं तो आप सेल डीड को अच्छे से वेरीफाई करा लें, सेल डीड आपका वो ओरिजिनल है, जेन्युइन है या नहीं है। अब बिल्डर बायर एग्रीमेंट को अच्छे से चेक करें, वहां पे क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस आपके मेंशन है बिल्डर बायर एग्रीमेंट्स में। इवन आपको ना लास्ट 50 to 60 ईयर्स का चैन डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर लेना है कि लास्ट 60 ईयर्स में प्रॉपर्टी का ऑनर कौन था, उसके बाद कैसे कैसे उसका ट्रांसफर ऑफ राइट्स हुए, पहले कौन था, उसके बाद में कौन किसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई। तो ये तीन तो मैन है जिनको आपको हमेशा आपको वेरीफाई करना है रजिस्ट्री कराने से पहले, और डिटेल में उनको पढ़ लेना है एक बार। एक अमूमन गलती लोग करते हैं कि प्रॉपर्टी में ओनर कौन है उसकी डिटेल्स चेक नहीं करते हैं। आपको हमेशा चेक करनी है कि प्रॉपर्टी का ओनर कौन है। दूसरा, आपको जो भी आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वहां पे कोई रनिंग में कोई लोन तो नहीं चल रहा है, तो आपको लोन एनओसी पेंडिंग तो नहीं है। आपको हमेशा एनओसी के लिए डिमांड करना है अगर कोई लोन उस पर हुआ था। उसके बाद आपको सर्कल रेट्स और करंट मार्केट रेट्स के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू है उसको समझे बिना आप रजिस्ट्री ना कराएं, क्योंकि सर्कल रेट्स कई बार अलग हो सकता है और मार्केट रेट्स अलग हो सकते हैं। तो आपको इन दोनों का नॉलेज होना चाहिए, दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आप रजिस्ट्री के प्रोसेस के लिए जाएं। तीसरा है, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस को आप कंसीडर नहीं करते हैं। रजिस्ट्री में क्या होता है, कई सारे एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, तो वो आप अगर इग्नोर कर देंगे तो आपको काफी ज्यादा बर्डन आएगा आपके ऊपर। लेकिन आपको उससे पहले आपको जो एक्स्ट्रा चार्जेस जो लगने वाले हैं उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपका स्टैम्प चार्जेस, आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे आपको स्टैम्प चार्जेस देना है, आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस देना है, इवन आपको पीएलसी एंड पार्किंग चार्जेस भी दे सकते हैं, देना पड़ जाएगा अगर जब आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे। कई बार क्या होता है, आपको बोला गया कि भाई 50 लाख की प्रॉपर्टी है, लेकिन वहां पे आपके पीएलसी चार्जेस नहीं बताए। अगर आपकी प्रॉपर्टी पार्क फेसिंग हुई, इवन अगर अपार्टमेंट्स में आपको पार्किंग का अलग से पे कर सकता है, तो टोटल अमाउंट ऑफ वैल्यू जो रजिस्ट्री अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, एडिशनल चार्जेस भी बढ़ेंगे और आपका टोटल जो वैल्यू होगा वो बढ़ जाएगा, तो आप पे एक्स्ट्रा बर्डन आएगा। तो अभी हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स की। तो आपको रजिस्ट्री से पहले अपने लॉयर से सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक कराएं, वेरीफाई कराएं कि ये जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको वो सारे ओरिजिनल हैं, कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है, कोई आपका कहीं पे कोई चेंजेस तो नहीं है। वो आपका लॉयर आपको देख के बताएगा। तो आपको ये प्रोसीजर हमेशा करा लेना है। दूसरा है, आपको रजिस्ट्री डेट से पहले आपके जितने भी ड्यूज हैं वो सब ड्यूज आप क्लियर करा लें, ऑल ड्यूज क्लियर कराने चाहिए। उसके बाद एक और पॉइंट है, जो भी आपके पेमेंट्स जो आपने पेमेंट्स करे हैं उनके प्रूफ्स आपको हमेशा है संभाल के रखने हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। आपने जो भी पेमेंट किया उनकी स्लिप्स हो, कुछ भी जैसे भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो, सभी प्रूफ्स आप अपने पास रखें। तो कंक्लूजन की बात करते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, उनको पता है प्रॉपर्टी खरीदी, रजिस्ट्री करानी है, नॉर्मल प्रोसेस है, गए साइट सिग्नेचर करे, बाहर आ गए और वो डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करे, तो उससे उनको काफी ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ता है। तो आप सिंपल समझो, जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है ये आपका एक फॉर्मल प्रोसेस नहीं है, ये आपकी ऑनरशिप सिक्योरिटी है। यही डिसाइड करता है कि प्रॉपर्टी के असली ऑनर कौन है, असली ऑनर कौन है प्रॉपर्टी का। ये अगर ये नहीं होगा तो कोई भी आपकी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकता है कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो हमेशा आपको ना, जब भी आप रजिस्ट्री कराएं, जो हमने डिटेल्स में बताया जरूर चेक करें। अदरवाइज आप फाइनेंशियल लॉसेस का आपको सामना करना पड़ेगा, और आप ये पॉइंट चेक करके जाएंगे तो आपको एकदम कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी फ्यूचर में। तो दोस्तों, इसीलिए हमेशा प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए प्रॉपर टाइम लें, अच्छे से टाइम लें अपना। जल्दबाजी में कभी भी हमें रजिस्ट्री नहीं करानी चाहिए। बिल्डर और डेवलपर का कई बार होता है कि चलो चलो रजिस्ट्री करा लो, जल्दी करा लो। तो आप अपना प्रॉपर टाइम लें, सारे डॉक्यूमेंटेशन से अच्छे से रीड करें, खुद से रीड करें, इवन लॉयर से वेरीफाई कराएं। उसके बाद ही डिसीजन लें कब आपको रजिस्ट्री करानी है। तो ये था आज का टॉपिक, होपफुली आपको ये पसंद आया होगा।
हम जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। तो दोस्तों, ऐसे और यूजफुल रियल एस्टेट नॉलेज और जानकारी के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। हम कोशिश करेंगे उस वीडियो को जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाएं। थैंक यू।